हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 19 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी उड़ीसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह स्मार्ट हेल्थ कार्ड उड़ीसा के बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ व्यक्तियों को यह स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत एक परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष उपचार करा सकता है, और यदि वह महिला है तो 10 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष उपचार करा सकते हैं स्मार्ट हेल्थ कार्ड के तहत। यह केंद्र के हॉस्पिटलों में भी अप्लाई होगा। अब यह बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत वितरित किया जा रहा है। तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए यह शुरू किया गया था बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसके तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किया गया है। अब यह उड़ीसा पहला राज्य बना है। तो उड़ीसा के जो वर्तमान में सीएम हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं, और गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उड़ीसा में ही है भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में ही स्थित है चिल्का लेक उड़ीसा में ही स्थित है। सतकोफिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है। और मुखौटा अभियान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। हाल ही में राजा परबा महोत्सव उड़ीसा सरकार द्वारा ही बनाया गया है। और 2023 में विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित किया जाएगा, और भुवनेश्वर में। नेक्स्ट जो है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाया गया है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही स्थापित किया गया है। और ड्रिंक फ्रॉम द टैप परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला जो शहर बना है वो उड़ीसा का पुरी ही बना है। और 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जो शहर बना है वो बना है भुवनेश्वर। और यदि केंद्र शासित पूछा जाए तो पहला डोज तो वो है लद्दाख। और यदि गांव पूछा जाए तो बयान गांव जम्मू कश्मीर का ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोंकण युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह कोंकण युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन ऑप्शन डी भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना के बीच हाल ही में पोर्ट साउथ में आयोजित किया गया है। पहली बार यह एक्सरसाइज 2004 में आयोजित की गई थी। तब से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना के बीच। एक होता है
इंद्रधनुष एक्सरसाइज। इंद्रधनुष एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित की जाती है। और एक होता है अजय वारियर। अजय वारियर एक्सरसाइज, यह भारतीय थल सेना और यूके की थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और यूके के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक तो होता है कोंकण युद्धाभ्यास और दूसरा होता है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास और थर्ड नंबर जो होता है अजय वारियर एक्सरसाइज। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हाल ही में आयोजित की गई थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच में। संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज, यह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। दफ्तलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अजय वारियर, जैसा कि हमने पढ़ा, इंडिया और यूके के बीच आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार, यह तीनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित की जाती है। अगला जो है अल नागा एक्सरसाइज, नसीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज ओमान और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। और धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, यह इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज, इसका अगस्त में हाल ही में आयोजित किया जाएगा 21 अगस्त तक। और मालाबार एक्सरसाइज यह आयोजित होगा, पहले यह 3 देशों के बीच आयोजित होता था, लेकिन अब इसमें चौथा देश भी शामिल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये अब 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अपना प्यारा भारत, इंडिया और यूएसए के बीच में। फिन्नू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। फिट मैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज यह इंडिया और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। और यदि इंदिरा नेवी एक्सरसाइज पूछे तो इंडिया और रशिया के बीच आयोजित किया जाता है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। ई कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नोमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। और हाल ही में एक याद रखिएगा कि पहला एक्सरसाइज जायद तलवार एक्सरसाइज 2021 का आयोजन भारतीय सेना और यूएई की सेना के बीच आयोजित किया गया है। अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है इंडिया और सऊदी अरब की सेना के बीच में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कारखंडर योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कारखंडर योजना की शुरुआत की गई है। अब यह कारखंडर योजना के तहत जो भी जम्मू कश्मीर में कारीगर हैं उनके जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इन कारीगरों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें 2000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा प्रशिक्षकों को। और उनको यदि प्रशिक्षण पा लेते हैं तो उनको रॉ मटेरियल कच्चे मालों के लिए उन्हें 25,000 रुपये का लाभांश भी दिया जाएगा। कारखंडर योजना के तहत जम्मू कश्मीर में पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है जम्मू और एक है श्रीनगर। अगला याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ही है दाची गाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सक्षम योजना
कोविड-19 से अनाथ हुए परिवारों व यदि कोविड-19 से जिस भी परिवार के कमाने वाली की मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवारों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा इस सक्षम योजना के तहत। और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये प्रति साल छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और यदि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो 40,000 रुपये प्रति साल उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला जो है तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई है। 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए। और अगला जो है वो है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए बगफ आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में ही। और एक याद रखिएगा कि कचौथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और हेराथ महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला, परियोजनाओं की निगरानी रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही एक प्रूफ नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ऑप्शन बी होटन। होटन बोलते हैं, होटन, और यह चीन में स्थित है और यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यदि पूछा जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो अपने भारत में ही स्थित है गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और एक याद रखिएगा गाजियाबाद से ही कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो गाजियाबाद ही था। अगला याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है तो वो है ढाका, जिसकी राजधानी है बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान और थर्ड नंबर पे है अपना देश इंडिया। तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। और यहाँ पास है दोस्तों जुडेब्री। जुडेब्री ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और यह दुनिया का सबसे स्वच्छ हवा वाला क्या है? शहर है। शीर्ष स्थान है स्वच्छ हवा के क्षेत्र में। तो ये थी ब्रिटिश कंपनी हाउस ऑफ फ्रेम की रिपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बोल्गो ग्रैंड में इंदिरा एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया गया है और यह किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह इंदिरा एक्सरसाइज 2021 का आयोजन ऑप्शन बी भारतीय सेना और रूस की सेना के बीच आयोजित किया गया है रूस के बोल्गो ग्रैंड में। और यह इसका 12वां संस्करण था जो कि भारतीय सेना और रूस की सेना के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि यह रशिया के बीच आयोजित किया गया है तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। और यहाँ करेंसी चलती है रशियन रूबेल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? तो वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा, ये भी याद रखेगा। और यूरोप की सबसे लंबी नदी और रशिया की सबसे मतलब राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा नदी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एमवे इंडिया ने प्रोटीन जैसे उत्पादों का नेतृत्व करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने प्रोटीन जैसे न्यूट्रीलाइट कह सकते हैं जैसे उत्पादों को नेतृत्व करने के लिए मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्थित है हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अब मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी थी। वह पहली खिलाड़ी भी थी जिन्होंने
49 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है और भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल जीते हैं कौन? मीराबाई चानू ने। क्या इसके पहले भी कोई वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था? तो जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने ही सिडनी ओलंपिक सन 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यदि पूछा जाए कि वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपिक खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। और यदि पूछा जाए कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी मीराबाई चानू ओलंपिक्स में। और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और मणिपुर सरकार द्वारा इन्हें हाल ही में 1 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत की रैंक कितनी है? तो 15 टोटल 15 मेडल, उसमें से 8 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत की रैंक है ऑप्शन डी फर्स्ट रैंक है। सेकेंड पे है फ्रांस और थर्ड पे है मैक्सिको थर्ड पे है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यह पोलैंड में खेला गया। और यदि पूछा जाए कि विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है लॉजेन स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। और यदि पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो उंगुर एंडर रेन हैं इसके अध्यक्ष। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय तीरंदाजी या भारतीय तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा? तो आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और एक है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। एक करंट अफेयर से याद रखिएगा कि भारत का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो वो बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश ही। यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। पहले से कौन कौन से थे, तो लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा जो था चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वर्तमान में क्या है, चालू हैं। और जो जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो है कौन सा, वो ग्रेटर नोएडा में है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अगला जो है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन दोनों एयरपोर्ट्स के बन जाने से 5 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, वो उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला यदि पूछा जाए कि केला महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में ही। और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। यदि पूछा जाए कि पथ प्रदर्शक कार्यक्रम या योजना किसके लिए, किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने ही। और कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में लगाया गया है। और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, तो मथुरा यूपी में ही खोला गया है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। और यदि
यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, तो ये तेलंगाना में। और यदि पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल था। और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य वो केरल ही है। और सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, तो यह कांग्रेसनल गोल्ड मेडल न्यूयॉर्क यूएसए, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क है, उसके एक प्रसिद्ध वह विख्यात सांसद द्वारा प्रदान किया जाएगा। और यह दिया जाएगा मरणोपरांत उनके सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी को प्रदान किया जाएगा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे कौन, महात्मा गांधी जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्पेशली टिक कर लीजिएगा। तो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे कौन, महात्मा गांधी, जिन्हें मरणोपरांत सत्य और अहिंसा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो वह हैं ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के साहसिक पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, तो केरल के एडवेंचर जो टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है PR श्रीजेव को। जी हाँ दोस्तों, PR श्रीजेव टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, गोलकीपर थे। और ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। और भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में मेडल जीता है। और कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हरा करके, जर्मनी टीम को 5-4 से हरा करके। तो PR श्रीजेव को केरल के एडवेंचर टूरिज्म साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 लॉन्च किया गया है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी अमृत महोत्सव बनाने के लिए यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक का एक कार्यक्रम है जिसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालयों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।